ऐसी सरकार का जो अगर मेरे को उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखता तो मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं है, मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं है, मुझे तो कोई उम्मीद है आपको नहीं लगता है। है कि उमर अब्दुल्ला ने जहां पर वादा किया था 1 लाख नौकरियों का, वो वादा इसमें पूरा कर पाएंगे? देखिए, करना तो चाहिए। अब 2.5 लाख की बैकग्राउंड अपॉइंटमेंट है, डेली वेजरों का 500-500 रुपया लेकर जो इन्होंने काम किया 20-20 साल तक, जो उनकी उत्पीड़न किया, ऐसी सरकार का जो अगर मेरे को उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखता तो मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्या रीजन था ये जानते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मेन मकसद था? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पर्टिकुलरली करा साहब की स्टेटमेंट है जिसमें अंदर करा साहब मानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सबसे बड़ा ब्लंडर था जम्मू कश्मीर के लिए, और हम इसके लिए मैंने पूरी की पूरी आपके साथ जो बात की कि किस तरह से नेहरू जी ने उस समय खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफी की कि जिन 6 नदियों का बंटवारा किया गया उसमें से 3 नदियां जो मैक्सिमम जिनमें पानी 145 मिलियन एकड़ फीट से भी ज्यादा था, वो सारी की सारी नदियां प्लेटर में परोस कर पाकिस्तान को देगी, जिसमें पाकिस्तान ने आगे जाकर मंगला डैम भी बनाया, और उस मंगला डैम का भी हकदार जो है वो मेरे पीओजेके के विस्थापित लोग हैं, क्योंकि उनको उनके हक का पैसा आज तक वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया। और हमारे हिस्से में जो 3 नदियां आई, उन 3 नदियों में से भी जो है जम्मू कश्मीर में उस समय जो शेख अब्दुल्ला साहब थे और वहां पर प्रकाश सिंह बादल जी ने जो आपस में ट्रीटी साइन की थी, जिसपे बाद में डैम बना, जिसके कारण मेरे कंट्री के लोगों ने आज तक सफर किया, और पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने जो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा मेरे कंट्री के लोगों का पैसा देना है वो आज तक नहीं दिया है। तो आज करा साहब ने जो खासकर नेहरू जी की उस बात के ऊपर जो हम कहते रहे, उसे करा साहब ने भी माना है कि नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर प्रॉपर्ली नहीं देखते हुए। जिस तरह से पहले देश का बंटवारा किया, उस तरह से हमारी नदियों का भी बंटवारा किया, और नदियों के बंटवारे में जो मेजर हिस्सा था वो पाकिस्तान को दे दिया। बंटवारे से याद आया कि आने दिनों में अभी जल्द ही बजट सेशन आने वाला है। क्या लगता है कि क्या इसमें जम्मू कश्मीर के इश्यूज डिस्कस होंगे? क्या लगता है सही से आवंटन हो पाएगा? देखिए, आवंटन की जहां तक बात है, मुझे लगता है जितना बजट पिछली बार था नियर अबाउट उतना ही बजट इस बार मिला है। हम तो ये चाहते हैं जिस तरह से हम लोग तरक्की के चलते हुए दोनों जम्मू कश्मीर के दोनों हितों को, अपने 2 खित्तों को अपनी 2 आंखों की तरह देखते रहे, इस तरह से अब उमर साहब भी देखें और बराबर का विकास कराएं। अब इनके पास स्काई इज द लिमिट अगर ये करना चाहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने राजस्थान में 1.25 लाख नौकरियों का वादा पूरा किया। क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने जहां पर वादा किया था 1 लाख नौकरियों का, वो वादा इसमें पूरा कर पाएंगे? देखिए, करना तो चाहिए। अब 2.5 लाख की बैकग्राउंड अपॉइंटमेंट है, डेली वेजरों का 500-500 रुपया लेकर जो इन्होंने काम किया 20-20 साल तक, जो उनकी उत्पीड़न किया, ऐसी सरकार का जो अगर मेरे को उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखता तो मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो एक एक वादा कैसे पूरा होता है। जैसे आप देख लीजिए, आज अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम लोग जो है यमुना जी के ऊपर आपके सामने सफाई अभियान शुरू हो गया। हम तो जो कहते हैं कर कर दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि उमर साहब भी भारतीय जनता पार्टी से सीखते हुए जो कहा है, आपके 3 मैनिफेस्टो के मेन वादे हैं, 200 यूनिट फ्री की बिजली, मेरी बिजली ना कट जाए, उमर साहब वो दे दीजिए सबसे पहले। उसके अलावा 12 सिलेंडर और 1 लाख नौकरियों का मतलब पूरी नौकरियां, 500 रुपए वाला छलावा नहीं उमर साहब। जैसे कि हमने भी सीएम की जो एडवाइजर है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जब हमने सवाल पूछे कि मैनिफेस्टो में किए गए वादों को जो है पूरा क्यों नहीं किया गया अभी तक, उनका ये कहना था कि 5 महीने या 5 दिन की नौकरी नहीं है, ये 5 सालों की नौकरी है। जो 50-60 साल तक कुछ नहीं कर पाए, वो 5-6 महीनों में या 5-6 सालों में भी क्या करेंगे। हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ देख लीजिए। दिल्ली की नई सीएम रेखा जी के पुराने ट्वीट्स के ऊपर काफी बवाल मचा हुआ है, और लोगों का कहना है कि उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया और बाकी सभी यूट्यूबर्स की लैंग्वेज को भी पार कर दिया है। आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, इसका मुझे कुछ खास इसके बारे में संज्ञान है नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मातृशक्ति को, एक महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ये बड़ा अच्छा। और आप भी सवाल पूछें, आप खुद एक महिला हैं, आप देखिए। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, हमारी बहनें हैं, इनको हमेशा आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि ये तो मानना है हमारा कि जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जो है योगदान नहीं देंगी तरक्की का, तब तक मुझे लगता है 2047 विकसित भारत का संकल्प पूरा करना मुश्किल होगा। तो ये एक स्टेप है उसके अंदर। अभिजीत जी, चौथी बार अब दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री जो है वो मिली है, और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बढ़ावा जो है उस चीज को लेकर दिया है। तो क्या लगता है कि दिल्ली के लिए मुख्य कार्य क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली अपने आप में ही एक ऐसी जगह के जहाँ पर बड़ी जरूरत है विकास की, और दिल्ली को खासकर पिछले 10-11 सालों से जो अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में जो लूट
लूट खसूट के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। अब उस सभी चीज़ों को उसी शिखर पर लेकर आना है जो दिल्ली डिजर्व करती है। और रही बात महिलाओं की, जहाँ तक बात आती है, तो कांग्रेस को काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी देर तक महिलाओं ने चलाया। वो भी अगर कुछ करती महिलाओं के लिए तो हम कांग्रेस की सराहना करते हैं, लेकिन कांग्रेस महिलाएं छोड़े, उन्होंने किसी के लिए कभी कुछ नहीं किया। यही कारण है कि हमारे देश की महिलाएं आज थोड़ी पीछे रह गई। अब पूरी कोशिश यही है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ बराबर का विकास करें। एमसी के खुद के एमएलए वीडी साहब ने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब को ट्वीट के जरिए ये याद दिलाया कि जहां राजस्थान में 1.25 लाख नौकरियों का वादा पूरा किया गया तो वो भी पूरा करे। क्या लगता है एमसी में आपस में ही नहीं बनती है? देखें, वो उनका आपस का मसला होगा, लेकिन मैं फिर बार बार यही कहता हूं कि जब आपके हाथ में थी तब आपने क्या किया? 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट, उसके अलावा 500 रुपए पे डेली वेज, 20-20 साल। तो आपने जो किया है, आपकी अगर आप पुरानी चीजें देखें तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, भले वो एनसी है, कांग्रेस है या पीडीपी है, मुझे इनमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर का भला कर सकती है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द